श्री गुरुदेव दत्त। एक श्रोता का प्रश्न है, सखा का, कि सर एक बात बताइए प्लीज, इंटरनेट कुछ वक्त के लिए बंद होगा या परमानेंट स्थायी रूप से बंद होगा? ये प्रश्न पूछने की तो हमारी भी हिम्मत नहीं हुई थी जब परमात्मा ने हमको बताया था। इतना ही बताया था कि सभी सैटेलाइट गिर जाए, समंदर की केबल लाइन कट जाएगी, तो जितना जरूरी है उतना बताया। और इतने पवित्र परम पिता परमात्मा और उनके स्थूल स्वरूप के आगे हम ऐसी चेष्टा करके कैसे पूछ सकते हैं कि गुरुजी, हे परमात्मा, ये फिर से कैसे चालू होगा, जबकि हम जानते हैं कि 90% इसका यूज इंटरनेट का, इसका 50% पकड़ लिए तो गंदगी फैलाने के लिए ही होता है। इंटरनेट से कहीं बिजनेस और बहुत कुछ चलता है, लेकिन 50% इसके थ्रू गंदगी ही फैलती है। तो हम कैसे पूछ सकते हैं? हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई, तो हमने नहीं पूछा है। दूसरा, कई लोग बहुत कुछ पूछते हैं कि भाई चाइना ताइवान का कब होगा, भारत पाकिस्तान का कब होगा, ये युद्ध कब होगा, ये युद्ध कब होगा। देखो, परमात्मा मानव जाति को आगाह करने के लिए और उसके भक्ति मार्ग पे उसकी भक्ति करने वाले जो उसके प्यारे संतान है, उसको ये विश्वास दिलाने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य, जो परमात्मा ने बोला है कि जब भी धर्म की ज्ञानी होगी, शहीद होगा, धर्म डाउन जाता रहता है, धर्म को नुकसान होता है। और सनातन धर्म के बेस के साथ ही जब खिलवाड़ होता है, परमात्मा का कहना यह था कि सनातन धर्म के बेस के साथ ही जब खिलवाड़ होता है और वो अति हो जाता है, तब वो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते और उनके अवतार लीला की एक स्क्रिप्ट देते हैं कि मैं आऊंगा, ये करूंगा, ठीक है ना। कब किधर करूंगा वो नहीं बताते, वो कर्म उनको करना है, उनके अवतारी लीला में करना है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने उनकी जो पूरी लीला थी, तो उनके साथ जो भी थे, उनके सखाओ थे, दोस्त थे, गोपियाँ थी, इवन इनके पेरेंट्स थे, के पांडवों जैसे महारथी थे, तब उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने अर्जुन को यही बोला, युद्ध कर, युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, अपना विशाल स्वरूप भी दिखाया। लेकिन कोई अर्जुन को यह नहीं बताया कि ये युद्ध कब खत्म होगा, तुम्हारा पांडवों के साथ पहले से तुम्हारा कौन किस से कब युद्ध होगा, ये होगा कब होगा, ये सब पहले से नहीं बताया। जब भी युद्ध हुआ, जब भी विकट परिस्थिति आई, तो परमात्मा उनके साथ खड़े रहे। यहाँ तक भी नहीं बताया कि अभिमन्यु का भी वध होगा, घटोत्कच की है हालत होगी, है द्रौपदी के साथ इतना दुर्व्यवहार हो गया, कुछ नहीं बताया। लेकिन परमात्मा के सामने सब लीला हुई और परमात्मा वो सभी लीला में से उनको बाहर निकाला। तो कपरी परिस्थिति में परमात्मा उनके साथ रहे। उसी तरह ये जो कल की रुद्र भगवान का अवतार है, उन्होंने एक हमको झांकी दी है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वो कपरी परिस्थिति में वो हमारे साथ रहेंगे, बस हमें उनके साथ होना है। तो आपको ये पूछना चाहिए, नहीं कि इंटरनेट कब बंद होगा, चाइना इसकी लड़ाई कब होगी, ये सब कुछ बता देंगे। उन्होंने अपने राम अवतार में या कि कोई भी अवतार है, परशुराम का जो भी उनका है, ऋषियों की तरह अवतार है, संतों की तरह अवतार है, वो कभी कोई बताते नहीं, वो अपने कार्य अपने समय पे करते हैं। और जब करते हैं तो राइट हैंड करते हैं, तो लेफ्ट को भी नहीं मालूम पड़ता। उनके साथ रहने वाले भी
आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचानक वो कर्म करते हैं, है ना। तो एक स्क्रिप्ट दी है कि भाई बड़े बड़े टीवी और ये कंप्यूटर सब खिलौना हो जाएंगे, लेकिन कब चालू करेंगे वो नहीं बताया, और हमने पूछा भी नहीं, हमारी हिम्मत भी नहीं ऐसे परम पिता परमात्मा के सामने ऐसे व्यर्थ सवाल करने की किसकी है। हमारी तो ही वो सोच से बाहर है कि हम ऐसे उनको प्रश्न भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे प्रश्न हम क्यों करें, वो हमारा कैरेक्टर ही नहीं कि हम परमात्मा को ये पूछे कितनी देर के लिए बंद होगा, कब होगा। हम ये भी पूछे हैं कि जो पूरे मानव सभ्यता का जो आप मतलब समुद्र मंथन कर रहे हैं, जो युग परिवर्तन कर रहे हैं, तो भारत में कितने बचेंगे, गुजरात में कितने बचेंगे, सूरत में कितने बचेंगे। देखो, बात की गहनता को पकड़ना है। बात की गहनता क्या है? मनुष्य तो चले जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, ये महाप्रलय होगा, करोड़ों अबजों लोगों का संहार होगा, काल चक्र की गति के अनुसार फिर से उनका जन्म भी होगा, सबको मोक्ष देंगे, क्या करेंगे वो तो परमात्मा, कौन पूछ सकता है उनको। आप बताओ, है? आप अपने पाठशाला में स्टैंडर्ड 4, 5 या 11 में भी पढ़ते हो, तब आपकी भी हिम्मत नहीं होती कि आपके शिक्षक को, गुरु को कुछ उल्टा सीधा मतलब ऐसे व्यर्थ सवाल करें, है ना। तो ये तो एक माहौल ही अलग है। वो माहौल में हम कैसे पूछ सकते थे कि गुरुजी ये कब चालू होगा, हे परब्रह्म पिता परमात्मा ये सब क्या चालू होगा। बस उन्होंने जो बताया उसका सारांश हम, और जितना बताना था उनको भी मालूम है कि मुझे आके जाके बताना है, तो जितना बताना था, जितना जरूरी है वो बताया, और जितना उन्होंने बताया है वो क्यों बताया है कि आप सब शुद्ध सात्विक जीवन पे जाइए, अपना चरित्र संभालिए। आप अपने राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नवदुर्गा चौथे जोगिनी यीशु अल्लाह महावीर बुद्ध जिसको भी मानते हैं उसका नाम स्मरण कीजिए। किसी भी पराया धर्म की मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च प्रार्थना स्थल गुरुस्थान आश्रम है, फिर विद्यालय राष्ट्र की संपत्ति है, दूसरे धर्म की माता बहन उसको नुकसान मत करो। बस उन्होंने ये बेस दिया है, वो बेस को पकड़ना है। वो बेस को पकड़ के हमको हमारा सर्वाइव करना है, हमारे परिवार का सर्वाइव करना है, हमारे राष्ट्र का सर्वाइव करना है, हमारी संस्कृति का सर्वाइव करना है, हमारी सभ्यता का सर्वाइव करना है, चाहे हम विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो। ये बेस सबके लिए है, केवल भारत सनातन धर्म हिंदू के लिए नहीं है। ये जो मैंने अभी बताया ये पूरे विश्व के लिए है, और विश्व की कोई भी प्रजा कोई भी धर्म के लोग इस बेस को पकड़ लेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा। बस यही परमात्मा का स्क्रिप्ट है। अदरवाइज उसको जो करना है वो करके ही रहेंगे। मैंने बोला ही है कि जहां जहां तक देखेंगे शमशान शमशान दिखेगा। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद भी अर्जुन ने वही देखा था, जहां जहां तक उसकी नजर पड़ी बस शमशान शमशान, लाशें ही लाशें, खून की नदियां बही। और मैंने बोला ना फिर विश्व के नेताओं के हाथ में क्या होगा, खाली कटोरा। तो उस टाइम अर्जुन को भी मतलब और पांडवों को भी ये हुआ था कि युद्ध करके हमको क्या प्राप्त हुआ। तभी तो वो देह छोड़ने के लिए हिमालय में चल पड़े। उनको शमशान वैराग्य हो गया था। जीत के भी कुछ वही हाल अभी पूरे विश्व का होने वाला है। जो जीतेगा वो भी सोचे मैं क्या जीता और क्या क्या पाया, क्या खोया। बस वो देखेगा अपने हाथ खाली। उसको भी अफसोस होगा, जीत के बाद भी अफसोस होगा। तभी तो वो क्षण है, तभी परमात्मा प्रकट भी होंगे, आकाशवाणी भी करेंगे और मानव जाति को मार्गदर्शन भी देंगे। जो भाग्यशाली होगा उसको नसीब भी होना। तो भाग्यशाली बनना है तो जो ये पूरा मैंने आज बताया, तो हमको वो लायकात प्राप्त करनी है कि हम उसके दर्शन कर सकें। बाकी ये सब फंदे में मत पड़ो है कि कितना बचेगा, कितना मरेगा, इंटरनेट कब चालू होगा, क्या बंद होगा।
रुपया का क्या होगा, डॉलर का क्या होगा, वो स्क्रिप्ट है, वो बता दी उन्होंने। बस आप पकड़ो, कब कब की मत करो, आपके पास टाइम नहीं है, जो टाइम है वो अभी है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। वक्त नहीं है, हम वो काल चक्र में आ गए हैं, उसमें से हमें कैसे छूटना है। तो परम पिता परमात्मा ने हमको एक स्क्रिप्ट दे दी है, आगे की बात बता दी है, उससे कैसे बचना है उसके लिए आपको सज्ज रहना है। कब कहाँ क्यों को वो तो उसकी लीला है, कल के रुद्र भगवान की। देखो, यूरोप, रसिया यूक्रेन से यूरोप तक तो चालू हो गई है, अब ये मिडल ईस्ट से फिर यूरोप तक जाएगी है। पूरी दुनिया आर्थिक रूप से परेशान हो रही है, अभी फाइनेंशियल वॉर चल रहा है, पूरी नाकाबंदी है गल्फ की, ये सब। तो देखो, परमात्मा ने जो बताया उसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हमें सब घटनाओं के साक्षी होते हुए हमें सज्ज रहना है, प्लान भी रेडी रखना है, हमारा आध्यात्मिक कवच बनाना है। आप सभी का कल्याण हो।